हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग रीजनिंग के 5 कदम सेशन को आगे क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और इस सेशन में आपको 5 बेहतरीन प्रश्न लेके आया हूं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। एएलपी टेक्नीशियन, आरआरबी जेईई, एनटीपीसी 2018 के एग्जाम के पूछा हुआ प्रश्न है। किस तरह से सवाल एग्जाम में आते हैं, उसको कैसे हम लोग आसानी रूप से समझेंगे, बनाएंगे और आगे आने वाला एग्जाम में क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, किस तरह का सवाल आगे पूछेगा। तो चलिए आज का सबसे पहला सवाल की ओर बढ़ते हैं। और आज का सबसे पहला सवाल देखिए, आपके सामने ये रहा। चलिए सवाल पढ़िए और आपके पास टाइमर लगा देते हैं और बना के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए सब सवाल पढ़ देते हैं, उसके बाद टाइम देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है जब दर्पण एम एन रेखा पे रखा गया है? ये क्या है, आपका दर्पण है। अब बताइए कि ऑप्शन 4 में से कौन सा सही होगा। आपके पास टाइमिंग है 25 सेकंड का, बताइए इसका आंसर क्या होगा। एम एन क्या है, एक दर्पण है और एक चित्र दिया गया है। अब दर्पण में इस चित्र को कैसा प्रतिबिंब बनेगा? क्या ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा? कौन सा ऑप्शन को लॉक किया जाए, आप लोग कमेंट करके बताइए। चलिए आपका पास समय होता है क्या, समाप्त। अब हम बताते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए एम और एन क्या है, एक दर्पण प्रतिबिंब है। और इस चित्र को प्रतिबिंब कैसे बनेगा दर्पण में, तो आपको मैं बता दूं कि ये दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी कि दाएं से क्या हो जाता है, बाएं हो जाता है। तो ये भाग किधर आ जाएगा, इधर, और ये वाला भाग किधर चल जाएगा, उधर। और इस तरह से आपका बनेगा। देखिए इस तरह से बनेगा आपका चित्र, कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ ये वाला चल जाएगा और ये पूरा क्या हो जाएगा, रंगा वाला। देखिए कौन सा चित्र में है, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए में है, बिल्कुल ऑप्शन ए में है। बी चेक कीजिए तो बी में नहीं है, बी में तो सेम टू सेम है, बी नहीं होगा। ये उलट गया है, उलटेगा नहीं जी। ये डी भी उलट गया है, नहीं, तो ऑप्शन ए ही होगा सही आपका। अगर पूछ देता कि जल प्रतिबिंब क्या होगा, अगर जल में इसका प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा होगा, तो जल में क्या होता है, उलट जाता है, यानी कि नीचे वाला भाग ऊपर की ओर चल जाता है, ऊपर वाला भाग नीचे की ओर आ जाता है। तो आपका जल में नीचे से ऊपर की ओर पलट जाता है। और आपका दर्पण में पूछेगा तो दाएं से बाएं की ओर चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए इस तरह का सवाल आपके पास प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल था। चलिए अगला सवाल ब्लड रिलेशन का है जी, किस तरह से बनेगा बताइए। सवाल है, अमित और रितु पति पत्नी है, मुरनाल और सोनल भाई भाई हैं। तो मुरनाल रितु का भाई है, तो सोनल और अमित का रिश्ता क्या होगा। आपके पास समय है 25 सेकंड का, बताइए क्या होगा। ऑप्शन ए में है साला, जीजा, जेठ, देवर, नंदोई और बहनोई, इसमें से कोई होगा। या बी ऑप्शन है आपका भाई, ये होगा। या फिर सी में है चचेरा भाई या मेरा भाई, ये होगा। या फिर डी में है आपका चाचा, मामा, फूफा, मौसा, ताऊ, ये होगा। आप कमेंट करके बताइए। आपके पास समय हुआ समाप्त। तो अब हम बताते हैं कि इसका जो कैसे बनेगा और इसका आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि जो बोल रहा है उस तरह से हम बना लेंगे डायग्राम को। अमित और रितु पति पत्नी है, क्या है, अमित है और रितु क्या है, पति पत्नी है। ये रितु क्या है, पति पत्नी, यानी कि ये पति और ये पत्नी। अब कह रहा कि मुरनाल और सोनल भाई भाई है। अब वहां से देखिए कि वहां से हमको तो यहाँ पे फिट हो नहीं रहा, तो उसको अभी होल्ड रखें। ये वाला लाइन को क्या करें, अभी हम होल्ड रखिए। अब अगला देख पढ़िए, मुरनाल रितु का भाई है, मीन्स अमित के पत्नी का भाई है कौन, रितु। ये रितु आर से हम इंडिकेट किए कि रितु क्या है, मुरनाल, रितु मुरनाल का भाई है, तो ये मुरनाल हो जाएगा ना जी, मुरनाल रितु का भाई है। अब देखिए मुरनाल और सोनल भाई है, मुरनाल और सोनल, यानी कि ये से ये दोनों भाई है। अब सोनल और अमित का रिश्ता क्या है, देखिए सोनल और अमित का रिश्ता क्या है जी। सोनल अमित का रिश्ता, इसका पत्नी ये है, पत्नी का दो गो भाई है, मुरनाल और सोनाल। तो अमित का ये क्या हो जाएगा सोनल जी, ये हो जाएगा साला। और इसका क्या हो जाएगा, ये जीजा, यानी कि जीजा साला का रिश्ता है। तो देखिए तो जीजा साला कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पूछा हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल क्या है,
कथन और निष्कर्ष है। कथन और निष्कर्ष तो रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है और ये आपको पीछा छोड़ेगा नहीं। सवाल पढ़िए, दिए गए कथन को सत्य मानते हुए तय करें कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। अब ऑप्शन आपके पास समय है 25 सेकंड का और 25 सेकंड में जवाब देके कमेंट करके आंसर दीजिए। कथन है सभी हेलीकॉप्टर वाहक है, कुछ बाइक्स वाहक है, और निष्कर्ष में है पहला में सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स हैं और दूसरा में है कुछ बाइक्स हेलीकॉप्टर है। ऑप्शन कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी? कमेंट करके बताइए। इस तरह से आपका समय सीमा क्या होता है, समाप्त होता है और हम बताते हैं कि इसका जो सही सॉल्यूशन क्या होगा। देखिए कथन पढ़िए, कथन क्या है, सभी हेलीकॉप्टर वाहक है। सभी हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर है क्या है, वाहक है। सभी हेलीकॉप्टर वाहक है, बन गया। अब कह रहा है कि कुछ बाइक्स वाहक है, यानी कि कुछ वाहक बाइक्स होंगे, है ना, कुछ बाइक हो गया, कुछ बाइक्स वाहक है या फिर कुछ वाहक बाइक्स है, दोनों बात एक ही हुआ ना। चलिए अब निष्कर्ष को देखिए, फर्स्ट में क्या है, सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स है, सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स है, तो नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत है, सभी हेलीकॉप्टर बाइक्स नहीं है। दूसरा निष्कर्ष पढ़िए, कुछ बाइक्स हेलीकॉप्टर है, कुछ बाइक्स हेलीकॉप्टर है, तो नहीं, इससे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि निष्कर्ष एक और दो दोनों नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरह का सवाल आएगा, आराम से बिल्कुल आसानी तरीका से आप लगा के आ सकते हैं। इसी पैटर्न पे आगे पूछ देगा, कुछ आम केले हैं, कुछ केले शकरकंद है, तो इस तरह से भी पूछ देगा। तो जरूरी नहीं है कि हेलीकॉप्टर वाला ही आएगा, बाइक वाला ही आएगा, यहाँ पे कुछ और दे देगा, तो आपको दिमाग से लगाना है और इस तरह का सवाल किए हुए रहिएगा, खूब सारा प्रैक्टिस किए हुए रहिएगा, तो आप आराम से इस तरह का सवाल लगा के आ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए। अगला सवाल देखिए, तर्क और अनुमान से है जी, ये भी आपका क्या है, कथन और निष्कर्ष का टाइप ही है। जो तर्क दिया रहता है और अनुमान दिया रहेगा उसके अनुसार बताना रहता है। चलिए आपके पास 25 सेकंड का समय देते हैं, बताइए। तर्क कह रहा कि शहर में गड्ढे के कारण बहुत से लोग समय पे हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं। अनुमान है समय पे हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है, और अनुमान 2 में है हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। ऑप्शन कौन सा होगा, ए, बी, सी या डी? कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए समय सीमा क्या होता है, समाप्त होता है। अब हम बताते हैं कि इसका जो सही आंसर क्या होगा। तर्क कह रहा कि शहर में गड्ढे के कारण बहुत से लोग समय पे हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं। मार्ग है, सड़क मार्ग है, वहां गड्ढा होगा सड़क में, इसीलिए समय पे यात्री नहीं पहुंच पाते होंगे हवाई अड्डा पे। अनुमान देखिए क्या है, समय पे हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है, ये गलत है ना। दूसरा देखिए, हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है, हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है, ये सही हो सकता है, क्योंकि गड्ढे के कारण बहुत से लोग हवाई अड्डे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। अगर दूसरा रास्ता होता तो आराम से वो रास्ता से जा सकते थे, लेकिन एक ही रास्ता है हवाई अड्डे तक पहुंचने के लिए, इसीलिए ना उसी रास्ता से जा रहा है, तब न लेट हो जा रहा है। तो ये अनुमान आपका सही हो सकता है, हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, केवल अनुमान 2 नहीं था, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से आप लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर। अगला सवाल देखिए, फाइंड आउट करना है, मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। आपके पास समय सीमा 25 सेकंड। बताइए 21, 55, 19, 50, 17, 45, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। सवाल पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर का, एएलपी टेक्नीशियन 2018 में। क्या होगा इसका सवाल का जवाब, ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा। बताइए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए। समय सीमा आपका यहाँ पे समाप्त होने वाला है और हो चुका है, तो अब हम बताते हैं कि क्या होगा। देखिए 21, 55, 19, 50, 17, 45, नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब यहां से आपको देखने को पता चलेगा, तो देखिएगा
21 के बाद 55 है जी, फिर 19 है, फिर 50 है, यानी कि बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है ना, लॉन्ग डिफरेंस है। अब यहाँ से फिर अल्टरनेट में आप चलिएगा कि 21 के बाद 19, 19 के बाद 17, यानी कि यहाँ पे 2 डिक्रीज हो रहा है जी अल्टरनेट में, यहाँ पे भी 2 डिक्रीज हो गया, तो अगला संख्या 1 को छोड़ के 2 डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि 17 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ऑप्शन डी या करेक्ट हो जाएगा कि नहीं। और यहाँ से क्या हो रहा था, 55 में -5 हो रहा था, 5 डिक्रीज हो रहा, यहाँ भी 5 डिक्रीज हो रहा। अगर पूछ देता है एक और बगल में दे देता कि एक और फाइंड आउट करना है, तो वहां पे क्या होता, अगला 5 डिक्रीज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा अगला नंबर। इस तरह से भी पूछ देगा ना सवाल आगे आने वाला एग्जाम में, तो सभी तरह से आपको तैयार रहना है, किस तरह से भी आपका सवाल दे आपको लगा के ही आना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। और इस तरह से हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। तो इस तरह का टाइप क्वेश्चन के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे, और नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छे लगेगा तो आप कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।